जब कमाने लायक होगा ना तब आइए उस घर में। अजय, ये क्या कर रहे हो आप? भाई है वो आपका? ये दो भाइयों का मैटर है, चुप रहे, अपना काम कर। अजय, क्या बात होगी? क्यों लड़ रहे तुम दोनों भाई? अरे अपने बेटे को संभालो ना, कब तक इसको मैं पालता रहूं? कमाई करके आ रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, साला घर में ही चोरी कर रहा, सिगरेट पीने लग गया, लोगों के साथ बाहर जाके ना शराबे पी के आ रहा है ये। क्यों भाई, क्या कह रहे बड़ा भाई? अरे कहां से सीख गया ये आदतें गंदी, सिगरेट पीने की, शराब पीने की? हैं? पहले तो नहीं पीता था तू, क्या होगा तेरे को? क्या कह रहा भाई तेरा? अरे आपका छोटा बेटा इतना भी छोटा नहीं है, इतना लाडला मत बनाओ इसको, इसको दीमक लग चुकी है, हमारे घर को बर्बाद कर देगा एक दिन। अरे बेटा कोई बात नहीं, क्या हो गया? छोटा भाई है, सुधर जाएगा। आस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इनके घर में रोज ही क्लेश पड़ा रहता भाइयों का। मैं इसको समझा दूंगा, अभी छोटा है, धीरे धीरे समझ जाएगा सब। अरे पापा, अगर मैं कमाने लायक हो गया हूं ना, घर चला रहा हूं, तो इसलिए नहीं बोल रहा, आपके बेटे को समझाने के लिए बोल रहा हूं। बहुत बारी मैंने इसको बिठा के समझाया भी था कि इज्जत से रहने लग जा, लेकिन इसको समझ ही नहीं है, ना कमाने पे ध्यान है ना कुछ है। पूरा कॉलेज इसका मैंने कंप्लीट कराया, सारी चीजें कराई, जो भी चीज मांगते एक बोलने पे लेके आता हूँ। इसको मैंने बाइक लेके दी, इसने अगले दिन वो बाइक बेच के 50,000 रुपए पता नहीं कहां से लेके आया, इसने नई बाइक ले ली। अब बताओ इसके पास पैसा कहां से आ रहा है? अजय, बात जो भी हो, लेकिन आप अपने भाई को आराम से भी तो समझा सकते हो ना। है तो आपसे छोटा ही, अब गलती करेगा तो समझाओगे तो आप ही ना इसे। तुझे समझ नहीं आ रहा? तुझे मैंने बोला ना चुप रहने के लिए, इसको ऐसे समझ नहीं आएगा। बस करो, रहने दो, किसी को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और क्या कह रहे थे, बहुत बड़ा भाई हूं, जिम्मेदारियां मेरे पास, क्या करा है मेरे लिए? है कुछ करा है मेरे लिए? अगर बाप वाले फर्ज निभाना चाहते हो ना, तो बाप वाले फर्ज निभाओ मेरे सामने। क्या करते हो मेरे लिए? 4 पैसे हाथ में देते हो, ये बोलते हो ऐशी कर ले, ये कर ले। अपने हिस्से की पीता हूं ना, अपने पैसों की पीता हूं मैं, मेरी मर्जी में कहीं से भी कमाऊं। होते कौन है पीछे बोलने वाले? अबे चुप, बड़ा भाई है तेरा, समझे ना? उससे जुबान मत लड़ाइयो। एक तो गलत काम करता है और ऊपर से भाई को आके दिखाता है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरा बड़ा भाई कमा रहा है, सारा घर संभाल रखा है, सारा खर्चा वो करता है, और उसके बाद भी तू उसे आके दिखाता है? पापा आप तो रहने दो, आपको घर परिवार का तो कुछ पड़ा नहीं है। हमेशा यहाँ पर बैठ के बस न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाय पीना और ये सब करना है। अभी बड़ा बेटा जब मेरी बेइज्जती कर रहा है तब आपको कुछ नहीं पड़ी है, और मुझे सब पता है, अच्छी तरीके से पता है कि आप इनकी तरफदारी क्यों ले रहे हो। बड़ा बेटा है भाई, पैसे कमा के लाता है, अगर जो पैसे कमा के लाएगा घर में उसकी इज्जत होगी, और छोटे बेटे की इज्जत ही नहीं होगी। अब बोलोगे कुछ? इतनी हिम्मत बढ़ा के रखी है आपने इसकी, किसी को कुछ भी बोल देता है, इसको पता ही नहीं लगता कि इसके साथ क्या बात कर रहा है। मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, अपनी बाइक को बेच दूं, जला दूं, या फिर उसका सौदा कर दूं। और कौन सी घटिया बाइक दी थी मेरे को, है? वो बेकार सी बाइक लेकर मैं अपने कॉलेज में जाऊंगा? जब मेरे दोस्तों को देखोगे ना, उनकी महंगी महंगी बाइकें, कारें, मेरे कार तो नहीं मांगी ना किसी से। अपने हिसाब से मैं मांग रहा था ना कुछ, लेकिन तब भी उसमें मेरे को एक फटफटिया सी दे दी। अरे उसको बेचकर मैं कहीं से पैसे जोड़कर कहीं से भी कुछ भी लेकर आऊं। आप होते कौन है पीछे बोलने वाले? बड़ा फर्ज अदा कर रहे हो मेरे सामने, बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। बाप मत बनो मेरे, मैं 4 पैसे नहीं कमा के लाता ना घर के अंदर, इसलिए मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। अरे कुत्तों की तरह बाहर भगाया कोई मेरे को। पापा मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इसने एक बारी और बकवास करी ना, इसका जीना हराम कर दूंगा, इसको धक्के मार के घर से निकालूंगा। अरे कोई बात नहीं अजय बेटा, छोड़, रहने दे, छोटा है, अब इसको घर की जिम्मेवारी को पता नहीं है ना। जब इसकी शादी हो जाएगी ना और इसके सिर पे जिम्मेवारियां पड़ेंगी, तब ये अच्छे से समझ आएगा। कोई बात नहीं, समझ जाएगा बेटा, ये मैं समझा दूंगा इसे। बहुत दिक्कत है ना आप तीनों को, इस घर के अंदर में रहता हूँ, सबकी आंखें खुल गई होंगी। अब फिर मैं इस घर में नहीं आऊंगा, लेकिन एक बार जरूर आऊंगा। मेरे 4 दोस्तों के ऊपर उंगली उठा रहे हो ना आप, उनसे पैसे लेकर आऊंगा मैं। एक कॉल करूंगा ना, मेरे हाथ में पैसे रखकर जाएंगे। अबे चुप कर, अभी भी तेरे को शर्म नहीं आ रही है? तेरे को तेरा बड़ा भाई कितने प्यार से समझा रहा है, और तू उल्टा उसको आंखें दिखा रहा है। अरे निकम्मा आवारा कहीं के, जब तू 4 पैसे कमाएगा ना, तब तुझे पता लगेगा घर गृहस्थी क्या होती है, घर कैसे चलता है, घर का खर्चा कहां से होता है। अभी तेरे सिर पे कोई जिम्मेवारी नहीं है ना, तो तुझे घर के खर्चे की परवाह नहीं है, क्योंकि तुझे खाने को रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है। जब तेरे सिर पे ये जिम्मेवारी पड़ेगी ना, तब समझेगा तू कि घर होता क्या है। और मुझे एक बात बता, क्या कह रहा है बड़ा भाई? तू रात को 3-3, 4-4 बजे तक आता है, जाता कहाँ है? कौन से तेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास जाकर तू रहता है? तो वही क्यों नहीं सो जाता? यहाँ क्या करने के लिए आता है घर में फिर तू? अरे समझेगा नहीं पापा, ये हमारा घर बर्बाद करके ही जाएगा।
जो इसकी समझने की उम्र थी ना, उस टाइम पर आपने लाड प्यार इतना कर दिया कि छोटा बेटा सारी चीजें करते हैं, इसके सारे सपने पूरे करते हैं। इसके दोस्त देख लो, उनके बाप के पास तो हराम का पैसा, दिन रात सिगरेटें पी रहे हैं, दिन रात शराब पी रहे हैं, रात को कितने बजे घर आता है ये देखा कभी आपने? आप तो सो जाते हो, कभी 4 बजे आ रहा है, कभी 5 बजे आ रहा है, क्या करके आ रहा है आपको पता भी है? मैं तो कह रहा हूं अभी भी टाइम है, इसको घर से बाहर निकालो, इसको ये तो पता लगे कि 4 पैसे कमाने कितने मुश्किल होते हैं। अगर आज मैं घर चला रहा हूं तो मुझे सामने से खड़ा होकर बता रहा है कि मैं अगर पैसा कमा रहा हूं तो आप मेरी इज्जत कर रहे हो। इसको ये नहीं पता पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जिस दिन जाएगा ना पैसा कमाने के लिए, जब इसको पता लगेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जो 4 बजे की कहानी पूछ रहे हो ना, अपने 4 दोस्तों के साथ रहता हूं मैं, जो जिंदगी भर मेरा साथ निभाते हैं। जितने आप लोग मेरे सगे नहीं हो ना, उससे कई ज्यादा सगे मेरे दोस्त हैं, मिले कुछ भी कर बैठेंगे वो। जिनके ऊपर तू उछल रहा है ना, वो साथ देने वाले नहीं है, तेरे पैसों पे मजे करने वाले हैं। इस बात को समझ। तेरे को 20 बारी पहले मैंने आराम से बैठ के समझाया कि राजा उनका संग छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आए दिन तू कभी उनके साथ यहाँ ट्रिप पर जा रहा है, कभी तू वहां ट्रिप पर जा रहा है। कभी तूने अपने करियर पर ध्यान दिया? जब इसके कॉलेज जाने का टाइम था, आपने क्या बोला कि बेटा इसका अच्छा कॉलेज करा, हमारे घर में तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, कम से कम छोटा बेटा पढ़ लेगा। मैंने भी सोचा चलो एक आधा तो पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करेगा। अब देख लो, कॉलेज जब से खत्म हुआ है, इसने ना तो कोई कोर्स करा, ना तो कहीं पढ़ाई लिखाई में दिखता है, ना तो इसको ये पता है कि इसको फ्यूचर में करना क्या है। और ऊपर से आप इसकी शादी की बातें कर रहे हो। मैं तो हाथ जोड़ूंगा आपके सामने, किसी लड़की की जिंदगी खराब मत कर देना। किसी लड़की को लेके भी आओगे ना, यहाँ पे घर की बहू बनाओगे, उसका भी ना जीवन गर्क कर देगा ये। जिसको 4 पैसे कमाने की वैल्यू नहीं पता ना, वो किसी और लड़की का साथ नहीं दे सकता, ना तो उसको अपने घर पर रख सकता है। आजा, देखता हूँ तेरे 4 दोस्त तेरा कितना साथ देते हैं, कब तक तेरे को रखते हैं अपने घर पे। दोबारा आएगा यहीं पे इसी गेट पे कि भैया मुझे घर पर रख लो, जा। इस घर में आऊंगा ही नहीं अब मैं। बहुत दिक्कत है ना आप तीनों को, इस घर के अंदर मैं रहता हूँ, सबकी आंखें खुल गई होंगी। अब मैं इस घर में नहीं आऊंगा, लेकिन एक बार जरूर आऊंगा। मेरे 4 दोस्तों के ऊपर उंगली उठा रहे हो ना आप, उनसे पैसे लेकर आऊंगा मैं। एक कॉल करूंगा ना, मेरे हाथ में पैसे रखकर जाएंगे और वही पैसा आपके हाथ में रख के जाऊंगा। और आइंदा मुझे कोई कॉल मत कर लेना, पहली बात समझा रहा हूं मैं। मर गया आप सबके लिए मैं, बाहर में जाओ सारे। राजा अरे पापा जाने दो, क्यों रोक रहे हो उसको? अरे 4 पैसे कमा के आएगा ना तो आपका ही फायदा होगा, आपका नाम रोशन होगा। ऐसे लोग पता है क्या बोलेंगे? आवारा। आने वाले टाइम में अगर इतनी डील दे दोगे ना तो लोग नशे भी बोलने लग जाएंगे, आपका नाम ही खराब होगा। आपके लिए कर रहा हूं, अभी 2 मिनट कड़वा लग रहा हूं, लेकिन आप इस बात को समझो। एक बार दीमक लग जाता है ना तो पूरी जड़ खराब हो जाती है। उसको दीमक लग चुका है, अब जड़ तक बात ना पहुंचे ना तो उसको एक बार बता दो कि जिम्मेदारी क्या होती है, घर चलाना क्या होता है। 20,000 भी कमा के लेके आएगा ना, जब घर की बिजली का बिल भरेगा, राशन भरेगा, जब उसको पता लगेगा कि घर चलाना कितना मुश्किल है। अभी तो खड़े खड़े बकवास करके चला गया कि मैं घर चला सकता हूँ, मेरे दोस्त इतने लायक है। लायक कोई नहीं होता पापा, आपको भी पता। खुद करोगे, खुद ही कमाना पड़ेगा और खुद ही खाना पड़ेगा। पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है, ये आ रही है उसको कुछ मत बोलो, आप कहते हो उसको कुछ मत बोलो, सबने सर पर चढ़ा रखा। अच्छा चल ठीक है, तू जा, जाके सो जा, मैं अपना संभाल लूंगा, जा देख लूंगा मैं। और आना नहीं चाहिए घर पे दोबारा। जा तू जाके आराम कर, जा। साइड ले रही है उसका यहाँ पे खड़े होके। बहू तू भी जा, जाके आराम कर। अजय, मैं मानती हूँ आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन इस तरीके से अपने भाई को घर से बाहर निकालना, मुझे लगता है आपने बहुत ओवर रिएक्ट किया है। जो भी हो, जैसा भी है, वो है तो आपका छोटा भाई ना। आपको आराम से बैठ के उसे समझाना चाहिए था, और मुझे पूरा यकीन है अगर आप उसे समझाते तो वो आपकी बात समझ जाता। अरे छोटा भाई है, उसकी हरकतें तो देखो। रात को नशे में आया कल रात, वो 4 बजे कोई घर पर आने का टाइम नहीं होता, उसके कमाने की उम्र हो चुकी है। पता नहीं कौन से दोस्त मिले उसको, उनके साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा है। उसको मैंने 20 बारी पहले भी समझाया था मैं कि तेरी उम्र हो रही है, तेरी कल के दिन शादी होगी तो लड़की वाले पूछेंगे ना क्या काम करता है, या फिर उनको ये बताएगा मेरा बड़ा भाई कमाता है, वो घर चलाता है। ऐसे तो कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा ना शादी करने के लिए। अब उसने कॉलेज कर लिया, सारी चीजें कर ली, उसके बाद उसको जिम्मेदार तो बनना चाहिए था ना, लेकिन उसको जिम्मेदारी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से मम्मी ने खराब करा। मम्मी के जाने के बाद पापा उसको इतना लाड प्यार में रखने लग गए कि घर का छोटा बेटा, छोटा बेटा। एक उम्र होती है छोटे होने की, लेकिन एक टाइम आ जाता है बंदे को खुद समझने का, सारी चीजें करने का। जितना प्यार से समझाना था समझा दिया। मैं भी नहीं चाहता कि मैं उसको घर से निकालूं, प्यार से वो समझने वाला नहीं है। उसको इस चीज का एहसास दिलाना पड़ेगा कि जिन दोस्तों के साथ वो दारू पीता है ना, वो कभी साथ नहीं देंगे। उनको टाइम पास करना होता है, उनको ना एक कचेरी चाहिए होती है। जिस चीज को वो
उनके साथ बात करेगा, उनसे पैसे लेगा, उनके साथ घर पर रहने की बात करेगा, जब वो मना कर देंगे ना तभी समझेगा। अगर ये चीज़ में प्यार से करता है तो वो शायद इतनी उसके दिल पर नहीं लगती। मेरे को अभी भी अंदर से बुरा लग रहा है कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा करा। मैं भी प्यार करता हूँ उसके साथ, लेकिन उसका जीवन बर्बाद करने से अच्छा पता है क्या कि मैं 2 दिन बुरा बनूं उसके सामने, उसको एहसास हो के मेरा जो बड़ा भाई मुझे समझा रहा है वो सही है। बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखते हैं क्या होता है। और कहीं नहीं जाए, रात को घर पर होगा, उनके सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ। अच्छा ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। मैं पानी लेकर आऊँ आपके लिए? अजय, देख बेटा, तेरा भाई ना बाहर घूम रहा है, उसे अंदर बुला लेना। कितनी देर हो गई उसे परेशान होते हुए। पापा आपको जो अच्छा लगता है आप करो, मैं भी उसका बुरा नहीं चाहता। अब आपकी जैसे समझ काम करे आप वैसे करो, मेरे को कुछ नहीं बोलना इस बारे में। बस आप देख लो आपको क्या करना है। सुन, चुपचाप अंदर आ जा, कोई फायदा नहीं है ऐसे ही बात करके, समझा? चला। देख बेटा, तू मेरा छोटा बेटा है और मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तेरा बड़ा भाई है, वो तेरे भले के लिए कह रहा है ना कि आवारागर्दी छोड़ दे। ये तेरे जो 4 दोस्त है ना, ये तुझे 4 दिन भी नहीं पूछेंगे, समझे ना? अरे भाई है वो तेरा, तेरे लिए पता है वो कितना मरता है, कितना रोता है। वो कहता है कि मेरा भाई, मेरा छोटा भाई अच्छा बन जाए, कमाने लायक बन जाए जैसे वो कमा रहा है। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, वो तेरा भाई है, हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे भले के लिए समझाते हैं। और मुझे तुझसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा है। जो ये तेरे दोस्त तेरा साथ नहीं देंगे, जो तेरा बड़ा भाई साथ देगा, जो मैं तेरा साथ दूंगा, समझे ना? तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने भाई का कहना मान और जैसे वो कहता है ना वैसे कर, समझे? वो दिल का बुरा नहीं है बेटा, वो बहुत अच्छा है। वो नहीं चाहता कि तू कल को दर दर की ठोकरें खाए। आज तो बाप जिंदा है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। बेटे, मैं यही चाहता हूँ कि तू मेरे होते होते ना अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, बस। सही कह रहे हो पापा। अपने दोस्तों के ऊपर अंधा घमंड करता था। मुझे लगता था कि वो सब कुछ कर बैठेंगे मेरे लिए। अपने परिवार वालों से ज़्यादा ऊपर उन दोनों को रख लिया था। शायद मेरी गलती है। अब इसे पैसे मांगे तो अपनी औकात दिखा दी, और आपने मुझे यहाँ पे बैठ के समझाना सही समझा। परिवार सबसे ऊपर होता है। मैं भैया से कल सुबह माफ़ी मांग लूँगा, और हाथ जोड़ के मांगना पड़े या फिर पैर पड़कर मैं सब कर लूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगता, क्योंकि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद नहीं, सच में गलती कर दी आपके ऊपर ऊंचे से बात कर। नहीं बेटा, माफी मत मांग। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस मेरे लिए यही काफी है। पर आप एक चीज का ध्यान रखिए, बाप और भाई से कभी ऊंची आवाज में बात मत कर, समझा? पक्का पापा, मैं सुधर जाऊंगा, भैया से बात करूंगा। जाके आराम कर अंदर।